तो गाइस अगर आप सोच रहे हो कि महिंद्रा XUV 3XO AX5 1.2 लीटर TCMP FI वेरिएंट लेने की, तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इसके एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसके मंथली EMI के बारे में। और सबसे बड़ी बात, यह गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए या आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में और इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, और ये गाड़ी लेने के लिए मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस जो कि है वो है 10,69,200 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो कि है वो है 1,15,100 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का इंश्योरेंस चार्जेस जो कि है 53,000 रुपीज है। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका ऑथर चार्जेस जो कि है वो अगर 13,000 रुपीज है, 13,000 रुपीज है, तो गाइस आपके गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 12,50,300 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस अगर आपका ऑन रोड प्राइस अगर 12,50,300 रुपीज है, तो गाइस इस हिसाब से आपका मंथली जो इनकम होना चाहिए वो कम से कम 60,000 रुपीज होना चाहिए। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो अगर आपका 60,000 रुपीज है, तो गाइस आप इस हिसाब से सेविंग्स करेंगे 20,000 रुपीज का, और बाकी के आपके ऑथर एक्सपेंस में जाएगा 40,000 रुपीज। तो गाइस आप ये जो डाउन पेमेंट करने के लिए सेविंग्स कर रहे हैं 20,000 रुपीज करके, बाद में आप इससे EMI भी करेंगे। तो गाइस अगर आप 20,000 रुपीज करके सेविंग्स करते हैं और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 9 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,80,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 1,78,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें से डाउन पेमेंट करते हैं 1,80,000 रुपीज की, और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 17,220 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 22,218 रुपीज। और अगर आप इसको 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 26,634 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले सेविंग्स किया था 20,000 रुपीज करके डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप उससे EMI कर सकते हैं 7 ईयर का फाइनेंस करके 17,000 करके। और अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश करके अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस करते हैं, तो आप EMI कर सकते हैं 22,000 करके। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश करके अगर आप सेविंग्स कर लेते हैं 25,000 रुपीज करके, और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 9 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 2,25,000 रुपीज। तो गाइस आप इस 2,25,000 रुपीज में से अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं 2,20,000 रुपीज की, और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली जो EMI निकल के आता है वो होता है 16,577 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 21,387 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 25,639 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में पहले से ही थोड़ा बहुत सेविंग्स है, तो गाइस आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो गाइस मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास में पहले से ही सेविंग्स है 80,000 रुपीज का। तो गाइस आप इसमें अगर 80,000 रुपीज की ऐड ऑन करते हैं, तो आपके पास में आता है 3,05,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें से डाउन पेमेंट करते हैं 3 लाख रुपीज की, और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 15,289 रुपीज। और अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली जो EMI वो निकल के आता है 19,727 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली जो EMI निकल के आता है 23,648 रुपीज।
तो गाइस अगर आप अपने बजट को और भी ज्यादा पुश कर सकते हैं तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4 लाख रुपीस की। तो गाइस अगर आप 4 लाख रुपीस की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 13,681 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो वो EMI है वो निकल के आता है 17,651 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 21,160 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 5 लाख रुपीस की। तो गाइस अगर आप 5 लाख रुपीस की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 12,072 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 15,575 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 18,671 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 6 लाख रुपीस की। तो गाइस अगर आप 6 लाख रुपीस की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 10,463 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 13,499 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 16,183 रुपीज। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो असम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।